हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। यानी हम लोग क्या करेंगे, आज गणित को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहला टॉपिक जो होगा अंक गणित होगा। अर्थमेटिक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज, इसमें अर्थमेटिक में जितने भी टॉपिक्स हैं तो उनको पहले चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आज आपका जो टॉपिक चलेगा, तो सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यानी लाभ और हानि का अध्ययन करेंगे आज हम लोग। तो इसमें जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, जैसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, तो उनको पहले हम लोग समझ लेते हैं, ताकि जो कुछ फ्रेशर स्टूडेंट भी जुड़ेंगे तो उनके लिए भी यूज़फुल रहे यह लेक्चर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम इसको हटाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट एंड लॉस को समझना है तो आपको 3-4 चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो उतनी चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बेसिक रूप से पहले बताते हैं, फिर उसके बाद आपको जो भी ट्रिकी मेथड है या जो भी है वो सब आएगा भी, लेकिन पहले हम आपको बेसिक रूप से पहले समझाना चाहते हैं, ठीक है। और यह लेक्चर आपकी मतलब किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथमेटिक्स आता है, जिसमें मतलब आप अपना चैप्टर जो है, जो भी मतलब आपका सिलेबस हो, तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले अपना जो है सिलेबस निकाल लेना है मैथमेटिक्स का। उसमें आपका अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको जरूर, उसके लिए तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। तो अभी देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य, दो चीजें हैं, इनको समझ लीजिएगा। इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो इसको हम अगर शॉर्ट में कहें तो इसको एसपी लिख दें हम, और इसको सीपी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे। अब ये है क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, बस इन दोनों चीज़ों को आप समझिए। तो क्रय मूल्य क्या है, जो हम क्रय करते हैं, मतलब खरीदते हैं वस्तु को, तो ये सबको पता होगा कि उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जो वस्तु बेची जाती है जिस मूल्य पर, तो वो विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो अब अगर हमको लाभ निकालना हो तो क्या करेंगे, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस सीपी। तो इस तरीके से आपका लाभ पता चल जाएगा। यदि आपको हानि निकालनी है तो ऐसी कंडीशन में देखिए हानि, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सीपी माइनस एसपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है आ जाएगा, आपका हानि आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं आपकी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक फार्मूला, 2-3 फार्मूले हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे आपका टॉपिक आगे चालू हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला तो आप ऐसा करिए कि इसमें आप विक्रय मूल्य का ही फार्मूला लिख लीजिए, विक्रय मूल्य इसका, यानी विक्रय मूल्य को एसपी हम लिखेंगे आगे, तो इसलिए हम यहां पर अभी लिखे दे रहे हैं सेलिंग प्राइस। तो यहां पर क्या होगा, क्रय मूल्य यानी सीपी गुणे 100। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब इस चीज को समझिएगा कि 100 प्लस माइनस हम लिखे दे रहे हैं, लाभ या हानि। मतलब अगर
प्लस है, सॉरी लाभ है तो प्लस लगा दीजिएगा, हानि है तो माइनस लगा दीजिएगा, बस ये आपका इस तरीके से, और बटे में 100 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका विक्रय मूल्य का इस तरीके से फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, अभी आपको विक्रय क्रय मूल्य हम आपको एक बेसिक रूप से बता रहे हैं, बाकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी आगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं तो उन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, मतलब जो भी दिया हो उस अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब यही चीज़ अगर इसी में हम लोग क्रय मूल्य निकालें तो क्या करेंगे। अब क्रय मूल्य के लिए देखिए, क्रय मूल्य निकाल लीजिए, यानी सीपी। तो देखिए क्रय मूल्य को निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बटे में कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100 आपका इधर विक्रय मूल्य के पास चला जाएगा, यानी विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में क्या आ जाएगा। देखिए आपने क्या किया, क्रय मूल्य इधर रोक लिया है, ये वाला क्रय मूल्य इधर रोक लिया है और ये आपका पोर्शन बटे में चला जाएगा इसके। तो आप ऐसे देखिए 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ, ये आपका। अब अगर हम सीधी सी बात कहें तो आपका अगर क्रय मूल्य दिया है तो लाभ या हानि कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी ऊपर ही रह रहा है। और अगर हम कहें कि अगर आपका विक्रय मूल्य दिया है तो लाभ हानि कहाँ जा रहा है, बटे में जा रहा है। यही आपका आगे हम जो है इसको शॉर्ट कर देंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो अभी देखिए विक्रय मूल्य के साथ लाभ और हानि कहाँ जा रहा है, बटे में जा रहा है, तो ये चीज़ देखिएगा। चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एक और फार्मूला होता है, अगर आपको लाभ तो आपको पता हो गया, फिर अगर लाभ प्रतिशत या लाभ हानि प्रतिशत बताना हो, जैसे आप लाभ प्रतिशत पहले निकालिए। देखिए लाभ प्रतिशत में फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को चलिए क्रय मूल्य लिख देते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। तो इस तरीके से ये आपका लाभ प्रतिशत का फार्मूला हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हानि प्रतिशत हो तो आपको हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य हो जाएगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो बस इतना, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो आपका हानि प्रतिशत आ जाएगा। अच्छा, हानि कैसे निकाली जाएगी, जो कि हमने आपको बता दी है। ठीक है, तो अब चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम हटा देते हैं इसको। चलिए, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। नहीं पता है तो आप इसमें सीख लीजिएगा इसी को, इसी तरीके से। अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप हमको कमेंट करेंगे, हम आपको पुनः बताएंगे। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लगा हुआ होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि किस 630 रुपए में, क्वेश्चन है 630 रुपए में, क्वेश्चन पहला है 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी 12.5% के लाभ पर किसी वस्तु का, यानी 630 रुपए में बेची गई है और 12.5% का उसका लाभ हो रहा है, तो आपको क्या बताना है, सीपी बताना है, यानी क्रय मूल्य आपको बताना है। बहुत बेसिक सी चीज है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले दो तरीके से हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहां पर समझिएगा, इसको लिख लीजिए 12.5% इधर के लाभ पर बेची है। ठीक है, तो अब यहां पर इसके दो तरीके हैं। पहला तो तरीका हम क्या करेंगे कि 630, यानी आपको जो हमने विक्रय मूल्य वाला बताया था, तो क्रय मूल्य वाला फार्मूला क्या था, सीपी का। क्रय मूल्य का फार्मूला हमने यही तो बताया था ना कि विक्रय मूल्य क्या है, 630 गुणे 100 और बटे में क्या था, लाभ या हानि, यानी 100 प्लस लाभ है तो इतना जोड़ दीजिए 12.5%,
तो आप इस तरीके से लगा लेंगे। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका आप फ्रैक्शन से कर लीजिए, 12.5। अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा? पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए। अब प्रतिशत था तो प्रतिशत को हटाएंगे तो फिर यहाँ पर नीचे 100 पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आपका 125 हो गया, ये पॉइंट हट गया। ठीक है, तो अब देखिए 25 से काट दीजिए, 25 चक्कू 100 और 25 पंचे। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5/40। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आ गया। अब 5/40। अब देखेंगे यहाँ पर 5/40 आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको? तो हम बता रहे थे आपको, दूसरा तरीका इसका बता रहे थे। ठीक है, तो देखिए 5/40 हुआ तो 5 अट्ठे 40, 1/8 हुआ, 1/8 हुआ। तो यानी आपका जो है सीपी क्या हुआ? 8 और प्रॉफिट 1 हुआ। तो यानी आपका अगर हम कहें कि विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या हुआ, तो आपका 9 हुआ। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 930 दिया है, ये आपको पता हो गया। और ये भी 9 है, ये भी विक्रय मूल्य ही है। तो 9 बराबर कर सकते हैं, यानी 9 बराबर अगर हम 630 करते हैं तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 9 से इसको काट दीजिए, 9 सत्ते 63, यानी 70 आ गया। 1 यूनिट बराबर 70 आ गया। आपको बताना अब क्या है? क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य तो ये है ही, 8 से गुणा करा दीजिए, 8 सत्ते 56, 560 आंसर आ गया। तो इस तरीके से दूसरा तरीका हो गया। फिर उसके बाद इसमें भी देखिए, ये भी आपको बता चुकी है, इसमें कैलकुलेशन ही बस केवल करना है। जैसे 630 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा? 112.5। पॉइंट हटा दीजिए, 1 0 इधर बढ़ा दीजिए। अब इसको काट पीट लेना है बस। ठीक है, काटने के बाद कितना प्राप्त हो जाएगा? वही आपको 560 प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। तो ये एक तरीका हो गया। अभी ना समझ में आया तो एक बार फिर से हम रिपीट करे दे रहे हैं। देखिए, इस सेकेंड टाइप को हम रिपीट करे दे रहे हैं। जैसे 12.5 था तो हमने पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया। अब प्रतिशत था, प्रतिशत का हमने 100 लगा दिया बटे में। ठीक है, तो अब हमने काटना पीटना स्टार्ट किया है। तो जब काटा है तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ है? 5/8 प्राप्त हुआ, सॉरी 5/40 प्राप्त हुआ है। 5/40 को हमने फिर काट लिया 1/8, तो 1/8 आपको प्राप्त हो गया, जिसमें 1 जो है आपका प्रॉफिट है और 8 आपका सीपी है। तो ठीक है, अब उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ है कि हाँ, हमने बताया कि अब इसमें जो है, जो आपका जो है एसपी क्या हो जाएगा? उसमें एसपी में लाभ भी जुड़ जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा। तो एसपी जब बनेगा तो ये 9 हो जाएगा, और एसपी ही दिया है 630। तो 9 बराबर 630, तो 1 बराबर 70। तो इस तरीके से आपको वैल्यू बतानी है 8 की। तो 8 सत्ते 56। तो इस तरीके से आपको सीपी प्राप्त हो गया, यानी क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। चलिए फिर दूसरा, अब हम लोग इसी टाइप से जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग हटा देते हैं इसको, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1470 रुपए में 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। ठीक है, 1470 रुपए में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, यानी इसका भी आपको क्रय मूल्य ही, वही सेम क्वेश्चन है, क्रय मूल्य बताना है आपको। तो यानी सीपी बताना है, एसपी आपको ये दिया है, बस इतना। ये क्वेश्चन में देखिएगा, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, और उसके बाद उसमें देखिए 1470 रुपए क्या है? एसपी है। ये हो गया उसका प्रॉफिट, लाभ, और सीपी आपको बताना है। तो इसमें भी वही 2 तरीके होंगे।
हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। एक तो तरीका हम आपको पहले बता चुके थे, वो दूसरा भी तरीका बता चुके थे, लेकिन अब एक तरीके से हम उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे आपको क्या करना है, 16 सहित 2/3% को आपको क्या करना है, साधारण फ्रैक्शन में चेंज करना है, सिंपल फ्रैक्शन में, मतलब यानी साधारण भिन्न में चेंज कर देना है। 16 × 48 2 50/3 हुआ, और प्रतिशत का 100 लगा लीजिए, यानी 50 दूनी, अब 3 दूनी 6 यानी 1/6 हुआ। तो आपको ये पता हो गया, ये हो गया CP, ये हो गया लाभ। अच्छा, ये लाभ हुआ, ये CP हुआ, तो SP क्या हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1470, ठीक है, तो यानी 7 बराबर कितना है, 1470, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, काट लेंगे इसको जो है, यानी 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए। एक मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1470/7, 7 दूनी 14, 7 एकम और 0 वैसे उतार लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट बराबर 210, ये आपको प्राप्त हुआ। अब आपको बताना है कितना, 6 यूनिट बताना है, तो 6 गुणे 210 की गुणा करा देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CP प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 6 कम 6 दूनी 12, यानी आपको 1260 प्राप्त हो गया। इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। दूसरा भी तरीका वही है कि आपको जो है क्या करना है कि 1470 विक्रय मूल्य है, तो आपका जो है फार्मूला हमने बताया था विक्रय मूल्य का, सॉरी क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला बताया था कि हमने क्रय मूल्य के साथ लाभ हानि जो भी रहेगा वो नीचे रहेगा, मतलब नीचे का मतलब बटे में रहेगा। तो इस तरीके से हमने बताया था, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखकर, यानी जो भी हमने ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है, तो कमेंट में आप जो है उसको लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया। तो इस तरीके से हम बता देंगे आपको, फिर से पुनः आपको जो है दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। चलिए इसको हम लोग जो है स्किप करते हैं, हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु है, इसको 7% लाभ पर बेचा जाता है। अगर वह उसको 4248 रुपये में बेचता, 4248 रुपये में, रुपये ज़्यादा में बेचता, 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसे 13% का लाभ होता। तो उसे 13% का लाभ होता। अच्छा, ये क्या था आपका, ये भी लाभ था, ठीक है। तो ये 13% पर बेचता तब लाभ होता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है। प्रारंभिक क्रय मूल्य बता रहे हैं मैं आपको कि इसमें वस्तु क्या कह रहा है, एक वस्तु को व्यक्ति कह रहा है कि 7% लाभ पर बेचता है, और यदि उसको जो है 4248 रुपये में बेचा जाता तो 13% का लाभ होता। तो यानी सीधी सी बात है कि उसने क्या किया कि 7% से 13% पर जब स्विच किया तो उसको लाभ कितना हुआ, 4248 रुपये का लाभ हुआ। यानी फिर से हम एक बार बता रहे हैं, 7% से उसने 13% पर स्विच किया तो उसको लाभ कितना हुआ, 4248। यानी इसका अंतर कितना है, तो देखिए 6 अंतर है इसमें। 6% के अंतर में कितना प्राप्त हुआ है, 4248 प्राप्त हुआ है। यानी अब आपको 1 यूनिट निकाल लेनी है। 1% बराबर कितना है, 4248/6। आपको बताना कितना है, प्रारंभिक, यानी 100% वैल्यू बतानी है। तो 100% बतानी है तो 100 से इधर भी गुणा करा दीजिए, 100 से इधर भी गुणा करा दीजिए, क्योंकि 100% हो जाएगा। आपको 100% वैल्यू बतानी है। तो इस तरीके से देखिए, 6 7 42, फिर 6 8 तो बीच में 0 लगेगा, 6 8 48। तो अब देखिए 2 0 अभी है, तो ये इस तरीके से कितना वैल्यू आ गया, 7 ये इतना 70 800 आपका जो है ये वैल्यू आ गया है। इस तरीके से ये आपका आंसर, ठीक है।
तो एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि 7% से स्विच किया उसने 13% पर। अब जो 7% से 13% पर स्विच किया तो इसका अंतर कितना है, 6% है, और 6% वैल्यू है 4248। 6% वैल्यू कितनी है, 4248। तो आपको 100% ये वैल्यू बतानी है। तो अब 100% बतानी है तो आप क्या करिए, इसको बटे में कर दीजिए, यानी 1% की वैल्यू निकाल ली आपने, 4248/6। हमको कितना बताना है, 100%। तो 1% में 100 से गुणा कर दिया तो 100 हो गया ये। तो ऐसे ही जब इधर गुणा 100 से किया है तो आप 100 से इधर भी गुणा करिए, तो आपकी 100% वैल्यू हो गई। अब इसका हमने कैलकुलेशन किया तो हमको ये प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसी तरीके से आप देख लीजिए चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो या एक और तरीका, जैसे मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट आपको फ्रैक्शन से करना है, तो उसमें आप 100 मान लीजिए, और फिर इसमें एक तो क्या करिए 107 कर दीजिए। एक बार 107% का लाभ ले रहा है, फिर उसके बाद लाभ कितना ले रहा है, 113% का लाभ ले रहा है, बस ऐसे कर लीजिए। फिर उसके बाद इसका अंतर कर दीजिए, कितना आया, वही 6 आया, 6 बराबर फिर वही चीज़ आएगी 4248। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात एक ही है, ठीक है। इस तरीके से आप उस चीज़ को स्विच कर सकते हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को, एक आदमी, नोट डाउन करने वाले नोट डाउन कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। इसको हटा देते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, ठीक है, 10% कम में खरीदा होता, ठीक है, 10% कम में खरीदा होता, और 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता, ठीक है, 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता। तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता, ठीक है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य यानी एसपी, वो भी प्रारंभिक, इस तरीके से आपको ये बताना है, एसपी बताना है, यानी सीपी, क्रय मूल्य आपको बताना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब इस तरीके से देखेंगे इसमें अब क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक बार फिर से समझेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 है, मान लीजिए सपोज दैट, क्योंकि परसेंटेज में 100 पर जो है किसी भी संख्या को डिनोट किया जाता है। मान लीजिए 100 में उसको 20% का लाभ हुआ, तो ये 120 हो गया। अच्छा, अब जो है 10% कम में खरीदा हो तो 90 हुआ। फिर कह रहा है कि 90 में खरीदा और 30% का लाभ ले लिया, चलिए ठीक, 30% का लाभ दे दीजिए। तेरा नेमा 117 हुआ, ये बात पता चली। अब अच्छा देखिए, ठीक है, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो इसमें अंतर कितना है, तो अंतर आपको पाया 3 का अंतर आप पाया, और 3 रुपए में 18 रुपए कम में बेचा, यानी ठीक है 3% बराबर क्या है, 18 रुपए। तो 3% बराबर 18 रुपए, तो 1% बराबर 3×18 6। तो अब आपको बताना क्या है, बताना है प्रारंभिक क्रय मूल्य। तो आपका कितना हो जाएगा प्रारंभिक क्रय मूल्य, देखिए प्रारंभिक क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा। तो आप देखिए, प्रारंभिक सीपी यही तो है। अब इसमें 100 से गुणा करा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए, तो हमने 20% लाभ पर बेच दिया। कोई वस्तु है 100 रुपए की, तो उसको हमने क्या किया, 20% लाभ पर बेच दिया। बात समझ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, अब क्या कह रहा है कि 100 में ना खरीद कर वो 90 में खरीदा होता,
यानी 10% कम में खरीदा होता। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सीपी 10% कम में, ये भी सीपी था, ये पहले का सीपी था प्रारंभिक वाला। अब अच्छा, ये बाद में सीपी बना जब 10% कम में खरीदा। ठीक है, कम में खरीदा 10% और 18 रुपए कम में बेचा। तो कब पता चलेगा 18 रुपये में? चलिए फिर ठीक देखिए, फिर उसके बाद 18 कम में बेचा तो फिर उसको 30% का लाभ हुआ, तो 90 पर उसने 30% का लाभ प्राप्त किया। तो 30% लाभ प्राप्त किया तो वो हमने निकाल लिया 90 का 130/100, यानी 100% तो कोई वैल्यू होती ही है, और उसमें 30% और जोड़ दिया तो हो गया 90 गुणे 130/100। तो ये आपका आ गया 13 नेमा 117। इस तरीके से आपको 117 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यह हो गया न्यू एसपी, यानी जो पुनः जब 10% कम करके उसने बेचा है तो उसको 18 रुपए में कम में बेचा था उसने, तो 18 रुपए कम में बेचा था तो 3% कम हो गया। देखो, यानी 120 पहले बेच रहा था और उसने क्या किया, रेट को जो है 18 रुपए कम रखा, तो 18 रुपए कम रखा तो प्रतिशत 3% गिर गया। तो यानी सीधी सी बात है, 3% जो रेट गिरा है, जो 3% गिरा है उसी का रेट 18 रुपए गिरा है। ठीक है, यानी कम में बेचा उसने वही 3%, तो 3% बराबर हमने 18 कर दिया। अच्छा, 1% बराबर 6 हो गया, क्योंकि ये हमने काट दिया है, इधर काटने से प्राप्त हुआ 1% बराबर 6। 1% बराबर 6 है, तो बस अब आपको बताना क्या है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभिक सीपी बताना है तो बस इसमें गुणा करा दीजिए। अगर कहता है नया एसपी तो यहां पे गुणा करा दीजिए। इस तरीके से मतलब एक पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब इसमें जो पूछता हमसे है वो हम बता देते हैं। तो ये हो गया इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, देखते हैं कि एक दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से लगाने का प्रयास करो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी, चलिए हम इसको हटा दें, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिसको नोट डाउन करना हो। चलिए हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी आप वही कंडीशन बना लीजिए। 100 है, ये प्रारंभिक सीपी है, सीपी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, क्रय मूल्य, मतलब अब देखिए 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110 क्या हो गया, एसपी हो गया। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई आपको। फिर अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, चलिए यहां पर क्या करिए, आप 80 कर दीजिए, क्योंकि 100 में 20% की कमी का मतलब है 80। ठीक है, 20% लेस कर दीजिए। तो कैसे लेस करेंगे, जिनको नहीं आता वो भी देख लीजिए। 100 में 80/100, तो 100 चला जाएगा, 80 बचेगा, तो यानी सीधी सी बात है कि 80% ही आ गया। चलिए ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 80 वैल्यू आ गया, और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता है, मतलब अब देखिए रेट को 20 रुपए में ज्यादा बेचेगा, मतलब जो भी बेच रहा होगा आइटम, तो उसको 40% का लाभ हो जाएगा। तो यानी क्या करना है, अब देखिए 80 का 40% का लाभ लेना है, तो आपको क्या करिए 140 कर दीजिए। अब 2 जीरो चले गए। अब देखिए 14 112 हुआ। तो इस तरीके से आपको देखो क्या प्राप्त हुआ कि जो नया एसपी है, ये तो सीपी है, देखिए ये था पुराना सीपी, ये हो गया नया सीपी। अब ये देखिए, ये अब देखिए, अब यहां पर जो ये तो पहले का एसपी था, जब उसने क्या किया कि केवल 10% का लाभ लिया, तब की कंडीशन है। फिर ये कंडीशन जो आई है, उसने क्या किया है कि 20% का क्या किया उसने है, उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी 20% उसने क्या किया है, कम में खरीदा है 20%, तो 20% कम में खरीदा तो 80 प्राप्त हुआ। अब देखिए 20% कम में खरीदा हो, और उसके बाद जो है उसने क्या किया, 40 और 20% कम में खरीदा हो, और इस पर क्या किया कि 20 रुपए, सॉरी 18 रुपए, सॉरी 20 रुपए, 20 रुपए ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। 20 रुपए, यहाँ पे लिख देते हैं, 20 रुपए ज़्यादा में खरीदा तो 40%
का लाभ उसको हुआ। तो ठीक है, 40% का हमने लाभ निकाल लिया। जो 40% का लाभ निकाल लिया तो हमको प्राप्त हुआ 112, यानी न्यू ये दोबारा वाला एसपी जो है वो 112 है। पहले वाला दोबारे वाले में अंतर कितना है? 2% का। अब 2% का अंतर है तो 2% वैल्यू किसके बराबर है? वैल्यू बराबर है 20 के बराबर है। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हुआ? 10 हुआ। तो अब आपको बताना है कि किसका वैल्यू बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? देखिए क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा है, अभी देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन में प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? यही तो है। तो आपका कितना हो गया? 1000 हो गया। बस इस तरीके से आंसर आ गया। तो आप बताइए, जिसको ना समझ में आया हो तो वो हमसे बताइएगा, ठीक है, मैसेज करिएगा। तो चलिए, अब नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन बताते हैं फिर जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अगर उसने उसे 90 कम में खरीदा होता तो ठीक है, 90 कम में खरीदा होता, सॉरी 900 रुपए कम में खरीदा होता, कम में खरीदा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता। चलिए 900 रुपए कम में बेचा होता, ठीक है। तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता, 5% का अतिरिक्त उसको लाभ होता। इसको अतिरिक्त कहिए। अतिरिक्त क्यों? क्योंकि 25% का तो लाभ हो रहा है और फिर उसके बाद और उसको हो जाता है लाभ। तो ये आपको बताना है। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, यहां पर आपको पूछा क्या गया है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो अब यहां पर देखिएगा, यहां पर बहुत केयरफुली, इतना तो क्वेश्चन हो गया, ये भी हमने कुछ नहीं किया है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है कि 25% उठाया, इसको फ्रैक्शन में परिवर्तित कर लिया, यानी 25 चक्कू, यानी आपका हो गया 1/4 आ गया। अब देखिए 1/4 आया है तो इसमें क्या करना है कि 4 आपका क्या है? सीपी है और ये आपका एसपी है, सॉरी प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है। अब इसमें आपको अगर एसपी निकालना हो तो एसपी कितना है? 5 है। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एसपी 5 हो गया, सीपी 4 हो गया, तो आप 5x और 4x ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया। अब यहां पर 25, हाँ ठीक है। अब यहां पर देखना है एक चीज है, या आप इस ये चीज ना समझ में आई हो तो आप क्या करिए, वही आपका 125% आपका बढ़ जाता है, तो आपका ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इसमें जोड़ लीजिए, मतलब वो चीज बात एक ही है, ठीक है। यानी ये क्रय मूल्य लाभ है तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? लाभ प्लस क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो उससे एसपी बन जाता है, यानी विक्रय मूल्य बन जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो बात एक ही हो, चाहे इस तरीके से आप 4/5 निकाल लीजिए। तो ये आपकी दो वैल्यू पता हो गई। एक आपका क्या है, यहां पर 5 क्या है? एसपी है, हम लिखे दे रहे हैं इसके आगे, और ये सीपी है। तो आप क्या करिए, एसपी सीपी लिख दीजिए, एक एसपी और बटा सीपी। ये बात समझ में आई? तो एसपी वैल्यू कितनी है? 5x, सीपी की वैल्यू 4x, ठीक है। अब क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 900 कम में खरीदता, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है? 900 कम में खरीदता। चलिए इसमें 900 कम कर दीजिए। फिर उसके बाद 900 कम में ही बेचता, तो चलिए बेचने में भी 900 कम कर दीजिए। तो इसको क्या करता है? 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो 25% तो हो रहा था, अब लाभ होगा 30%। तो 30% जो लाभ होगा, तो अब क्या करेंगे? 130/100 करेंगे। तो देखिए यहां पर आपका कितना बचेगा? 13/10। तो यानी ये आपका आ गया एसपी, ये आ गया सीपी। अब उसके सामने लिख दीजिए, जो एसपी हो उसके सामने एसपी लिख दीजिए, सीपी हो तो उसके सामने सीपी। अब यहां पर देखिए ये है एसपी, तो उसके सामने आप 13 लिख दीजिए। अच्छा ये है सीपी, तो सीपी के आगे 10 लिख दीजिए।
इस तरीके से आप क्या करिए, अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, 50x, ठीक है, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 10 की इधर गुणा कराएगा और ये 13 की इधर गुणा कराएगा, तो 10 50 और ये हो गया 930 हो गए, ठीक है। अब यहां पर देखिए बराबर 13 चक्कू, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है 13 नेमा 117, तो ये 2 जीरो इसके हो गए, इस तरीके से हुआ, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा 9,000, ठीक है, और ये इधर आपका आएगा, ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। अच्छा ये जो है इसमें से लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर नीचे ना दिख रहा हो तो हम आपको यहाँ पे करा देते हैं, इसको लेस हम यहीं पर कर देते हैं। लेस करने से आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2700, चलिए 2700। देखिए अभी यहाँ पे देखिए 1170 और 9000, देखिए 007 और ये 2, 2700 आपका लेस हो गया, यानी 2x बराबर आपका कितना हो गया, समझिएगा 2x बराबर कितना हो गया। हम यहाँ का जो है आपका इक्वेशन यहाँ आगे ऊपर कर रहे हैं, इसके आगे यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए 2x बराबर कितना हुआ, 2700। तो अच्छा अब जो है 2700 का आधा कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये 2 से 2 एकम 2 तियाँ 6, 2 पंचे और ये 1350 हो गया, यानी x बराबर आपका आ गया 1350। अब आपको बताना क्या है, तो आपको बताना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर देखें तो क्वेश्चन में क्या बताना था हमको, तो बताना था हमको क्रय मूल्य। तो ठीक है, क्रय मूल्य बता दीजिए। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य CP 4 ही तो था, यानी ये क्या था, 4 ही तो था, हर जगह पर 4 ही लिखा है, तो आप 4 गुणे x का मान रख दीजिए 1350, ठीक है, गुणा करा दीजिए। तो अब आपका 4 पंचे 20, अब 1 जीरो तो इधर है ही, तो आपका 2, 4 तियाँ 12, 12 13 14, 4 एकम 4 1 5, ये इस तरीके से आपका वैल्यू आ गया, ये आ गया CP आंसर, इस तरीके से आ गया आपका, ठीक है। तो अब एक बार फिर से हम एक बार इसको जो है रिपीट करे दे रहे हैं, इतना सब हो गया है तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है बस हल्का सा, तो उसको समझेंगे सही से कि क्वेश्चन कह रहा है 25% का लाभ होता है, तो हमने क्या किया 25% का लाभ निकाल लिया। आप इसको क्या करिए, यहाँ पर देखिए 25% का लाभ निकाल लिया है, या इसकी जगह पर आप एक और तरीका कर सकते हैं, वही वाला हमने जो बताया था, यहाँ पर हटा दीजिए इसको, और इसकी जगह पर आपको और थोड़ा बेटर हो जाएगा, तो 125/100, 25% का लाभ हो रहा है, तो वही हमने 100 मतलब 25 बढ़ा दिया उसमें, तो आपका कितना हो गया 5/4, तो ये हो गया SP, ये हो गया CP, ये बात क्लियर हो गई इधर। अब यहीं पर हमने क्या किया कि क्वेश्चन अप्लाई किया है, क्वेश्चन अप्लाई किया है तो कैसे किया है, ये 5x था, ठीक है। अच्छा यहां पर ये सब हटा दीजिए, अभी सीधे क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमने 5x मान लिया, इसको 4x मान लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 5x माइनस 900, 4x माइनस 900, क्यों, क्योंकि एक बार कह रहा है खरीदने में 900 कम लेता है, एक बार बेचने में 900 कम, तो वो हमने दोनों खरीद मतलब ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के साथ दोनों के साथ 900 घटा दिया, क्यों, क्योंकि कम कह रहा है दोनों में, अगर किसी में वृद्धि कहता तो हम उसमें जोड़ देते हैं। अब कह रहा है कि 5% अतिरिक्त लाभ लेता है, तो 5% अतिरिक्त मतलब 25% पहले ले रहा था, तो 5% अतिरिक्त हो गया, तो यानी 130 हो गया। 130 का हमने क्या किया कि 100%, 130/100, तो ये आपका आ गया 13/10, तो यानी आपको समझ में आ गया SP ये है, CP ये है। तो अब इसके सामने रख दीजिए ये चीज़ और बराबर ये चीज़, तो 13/10 आ गया। 13/10 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेशन है, तो हमने x का मान निकाल लिया। अब हमको बताना क्या है, ये 4x बताना है, 4x यानी CP बताना है, CP बताना है, तो हमने क्या किया, गुणा कर दिया 1350 का, जो x का वैल्यू आया था वो यहाँ पर गुणा करा दिया, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है।
चलिए इसको नोट करने वाले नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम हटा देते हैं इसको। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। एक क्वेश्चन उसी तरीके से लगा लीजिए ताकि आपका जो है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता, अच्छा 600 रुपए कम में खरीदा होता, ये बात समझ में आई, कम में खरीदा होता, ठीक है, 600 रुपए कम में खरीदा होता। चलिए ठीक है, अगर उसे 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता, 400 रुपए कम में बेचा। चलिए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। वो एक्चुअली कॉल आ गई थी तो इस चक्कर में गड़बड़ हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, हाँ क्या बता रहे थे, 600 रुपए कम में खरीदा और 400 रुपए कम में बेचा हो, ठीक है। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करे दे रहे हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। 10% अतिरिक्त लाभ है, ठीक है, 10% का अतिरिक्त लाभ होता तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वही वाला कंडीशन है, सीपी आपको बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं वहां पर। अब आपको 20% का लाभ हो रहा है। पहले कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 20% का मतलब 120/100। तो आपका क्या करेंगे, 5 बार जाएगा ये, सॉरी ये 25, हाँ सही, 5 बार जाएगा, 20 से काटेंगे, ये 6 बार जाएगा। तो 6 आपका हो गया एसपी, ये सीपी, ये बात क्लियर हो गई। तो आप इसमें x इंक्लूड कर दीजिए थोड़ा अभी यहीं से। तो आपका 6x 5x। अब इसमें देखो ये एसपी है यानी बेचा है, तो बेचा 400 है, खरीदा 600 कम में, ठीक है। तो उसके सामने वैसे लिख दिया हमने, घटा दिया। अब उसके बाद देखिए 10% अतिरिक्त यानी कितना हो जाएगा, 30% का लाभ हो जाएगा, यानी 130/100। तो आपका 0 0 चला गया, 13/10 बचा। तो अब 13/10 यानी ये एसपी है और ये सीपी है, तो ये ध्यान रखना। एसपी कौन सा है, ये है, तो उसी के सामने 13/10, उचित ध्यान रखना, मतलब क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए ये कितना हो गया 60x, ये कितना हो गया 4000, ठीक है। ये कितना 13×5 = 65x, माइनस 7800, ये इतना क्रॉस मल्टीप्लाई से प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या करना है कि इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। तो ये इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 7800 और माइनस 4000 तो इधर लिखा ही है। अब इधर 6500 तो लिखा ही है, 65x लिखा ही है, इधर ये 60 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 60x। तो ये इधर बचा 5x और इधर बचेगा आपका 4 3 7 3800। अब देखिए इतना बचा ये। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 3800/5। 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 7 35, 5 6 30, 1 0, 760 आ गया। यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 760। x की वैल्यू 760 आ गई। अब आपको बताना क्या है, बताना है आपको CP, ठीक है। तो 5 से गुणा करा दीजिए 760 की। तो इस तरीके से 5 6 30, 5 7 35, 35 38, 3800 आपका टोटल आंसर आ गया इस तरीके से। तो ये चीज़ हो गई। पिछला वाला क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और उसके बाद जो है दोस्तों सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।